चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। तो चलिए फटाफट पहले तो आप सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, सारे क्लासमेट्स फ्रेंड्स सभी को बुला लीजिए और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इससे पहले हम पॉलिनोमियल क्लास 10 बेटा आपके लेवल पे आए क्यों ना, चलिए क्लास 9 का कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसको एक बार उसका रिकैप देख लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं और वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चूंकि देखिए चैप्टर का नाम बेटा क्या है, पॉलिनोमियल्स। बेसिकली हिंदी में बहुपद बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स देखिए होता क्या, बेसिकली यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं टर्म की। पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इसमें कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा हुआ था, इसमें कांस्टेंट टर्म होगा मल्टीप्लाई विथ अ वेरिएबल। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, किसी एक वेरिएबल का। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती रहे, चेंज हो सकती है, जो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो चलिए लेट हमने मान लिया कि वो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ हमने क्या मान लिया, एक्स। और साथ में सब क्या होता है, कोई ना कोई यहाँ पे आपको बेटा क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो अब एक कांस्टेंट टर्म, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ही बेसिक से मैं चल रहा हूं, ये समझ गए। अगर ये डिवीजन हो गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कांस्टेंट में आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 6 7 एनी वैल्यू। यहाँ पे हमने एक फिक्स वैल्यू रख लिया है। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब XYZ ABCD बेसिकली जो आप यूज करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक x और फिर इसकी पावर इसका 1 हो सकता है, 2 3 4 5, मतलब कुछ भी हो सकता है। एज सिंपल एज आपको बस इतना याद रखना है कि जो पावर बेटा होगा वो कोई ना कोई बच्चा होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x की पावर -2, तो क्या ये यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है? जी नहीं, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है। या हमने यहाँ पे -2/3 कर दिया, तो सर क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पे अगर हम माइनस रिमूव कर दें और इसे लिख दें 3x की पावर 2 या फिर 3x की पावर 1, 45x की पावर 9, तो ये सारे आप जो टर्म देख रहे हैं, ये सारे टर्म बेटा क्या हैं, ये सारे के सारे टर्म आपके पॉलिनोमियल्स हैं। सर एक बार इसको गौर फरमाइए, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था। √x, क्या ये जो वैल्यू दी गई है क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं बच्चा, देखिए हमने पढ़ा हुआ था कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इट मींस दैट ये भी यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे अगर हम क्यूब रूट की बात करें, ये भी हमने देखिए 9th में पढ़ा हुआ था। यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्यूब लगा दिया, तो इसको आप बच्चा कैसे ले सकते हैं, x की पावर 1/3। यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो पॉलिनोमियल की बस सिंपल सा आप फंडा ये समझिए कि देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि जब अगर अच्छा ये समझ लीजिए x² या सर कहोगे यहाँ पे सर कांस्टेंट वैल्यू जो है ही नहीं। ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1 है। और 1 हिडन होता है, यानी कि आप उसे अंडरस्टूड की बात है कि वहां पे 1 डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 डेफिनेटली वहां पे होगा। सारी कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको पहले कितना समझना है। अब अगर ये समझ में आ गई, चलिए हम आगे देखते हैं। और भी कुछ चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 9 में, उसके एक बार रिकैप करना बहुत जरूरी है। फिर आएंगे हम लोग क्लास 10 के टॉपिक पे, क्लास 10 के लेवल पे। तो देखिए वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके कुछ काइंड्स के बारे में लिख लेते हैं। तो पहले देखिए मैंने आपको सिखाया था लीनियर, आई होप आपको याद होगा। दूसरा अगर आपको याद आ रहा हो तो क्वाड्रेटिक, और तीसरा अगर आपको याद आ रहा हो तो क्यूबिक। सो 3 तरीके से देखिए मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए ये पॉलिनोमियल क्या होता है। सो अगर आपको याद आ रहा हो, एक बेटा हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था डिग्री। क्या पढ़ा था, डिग्री। देखिए अगर कोई भी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, कोई भी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे लीनियर, देखिए इसे मैंने क्यों बोला है। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x, इसका बेसिकली फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ax + b या ax + c, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कुछ ना कि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा।
क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा इसे आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिख लेंगे। क्यूबिक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे ए एक्स क्यूब लिखेंगे, बी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी। तो इनके ये इक्वेशंस होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए लीनियर का मतलब होता है कोई ऐसा फॉर्मेट जहां पे जो वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 1। चूंकि एक्स की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये भी अंडरस्टूड है। यहाँ पे एक्स की पावर बच्चा कितना है 1। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है ऐसा कोई इक्वेशन आपको मिले जहां पे डिग्री बेटा क्या हो, पहले में तो 1 हमने सीखा, दूसरे में क्या डिग्री 2 है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स है, और एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट 2। तो यहाँ पे जो डिग्री आपको मिल जाएगी बच्चा, यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। हाँ एक चीज आपको और ध्यान देना, यहाँ पे जो ये ए आप देख रहे हैं ये ए जो कि हाईएस्ट डिग्री जहां से मिल रही है, इसका जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए लीनियर में डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा 1 होनी चाहिए, बट इसका जो कांस्टेंट टर्म यानी ए है यहाँ पे ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप ए को 0 कर देंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाता है। आई विश कि आपको आई होप मालूम होगा कि जब कभी भी हम 0 से किसी भी डिजिट में किसी भी कहीं भी मल्टीप्लाई कराएंगे वी आर गोइंग टू गेट व्हाट 0। सेम एज हियर, यहाँ पर हम हाईएस्ट डिग्री की बात करें बेटा तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपको कितनी मिलने वाली है 3 मिलने वाली है, यानी ये बन जाएगा क्यूबिक। और यहाँ पे भी आप सेम चीजें लिखेंगे ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी जहां से आपको हाईएस्ट डिग्री मिल रही है यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसका ये क्या नहीं होना चाहिए, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो होता है जहां पे मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 1 होगी। क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 2 यानी कि मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए ये होनी चाहिए, और क्यूबिक में ये होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे आगे। अब बच्चा इसमें आपको मैं और क्या बता दूं, हाँ एक चीज यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स के चलिए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो लीनियर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए 5x मैंने लिख दिया है, तो 5x पूछे आपसे कि कैसा यहाँ पे है पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे सर ये लीनियर है। कैसा लीनियर है? 5x प्लस 2 ये कैसा है बेटा, ये भी लीनियर, यानी कि यहाँ पे आपको बस डिग्री वेरिएबल की देखनी है। ठीक है, मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया 9x, क्या ये लीनियर है? हाँ बिल्कुल लीनियर। 9x के बाद हमने 6 लगा दिया, क्या अभी भी लीनियर? हाँ भाई अभी भी लीनियर। क्यों लीनियर है? क्योंकि बच्चा यहाँ पे x देखिए और x की पावर यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 1। ओके, अच्छा ये जरा क्वाड्रेटिक के भी यहाँ पे देख लेते हैं। हमने मैक्सिमम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा हुआ, क्या होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे दिया 5x स्क्वायर, तो क्या ये जो दिया गया इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ भाई बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो 5x स्क्वायर प्लस 6x यानी कि 8x जिसमें पावर 1 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो देखिए हमें मिल ही गई है 2, यानी कि क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये भी आपका कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। आगे अगर हम 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 लिख दिया, क्या ये क्वाड्रेटिक है? अब तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक। यहाँ पे तो आपके इक्वेशन से भी देखिए क्या हो गया है, मिल गया है। सेम बच्चा आपको यहाँ ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 9 की पावर 3x की पावर क्यूब, क्या ये क्यूबिक है? बिल्कुल ये क्यूबिक है, क्योंकि हम मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल गई है 3 मिल गई है। आगे सेम इसको हम वैसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, क्या ये क्यूबिक है? हाँ भाई बिल्कुल क्यूबिक है। इसमें हमने आगे 9x जोड़ दिया, हाँ भाई अभी भी क्यूबिक है। फिर हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, हाँ भाई बिल्कुल भी क्यूबिक है ये। हमने यहाँ पे एक इक्वेशन और लिख दिया 3x की पावर क्यूब, और डायरेक्टली हम कहाँ पहुंच गए 4x पे पहुंच गए, यानी कि बीच में स्क्वायर वाला टर्म तो गायब ही है। और हमने यहाँ पे कांस्टेंट 9 भी कर दिया, तो ये टर्म बेटा आपका कैसा, ये भी आपका है क्यूबिक। अब इसकी ये समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको बस सिंपली इसमें क्या देखना होगा कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है डिग्रीज। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री अगर 2 मिल रही है तो क्वाड्रेटिक है, और क्यूबिक के लिए आपको क्या हो जाएगा डिग्री 3 हो जाएगी। सो आई विश कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ चीजें और जो कि बेसिकली क्लास 6 से हम लोग पढ़ते चले आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये तो आई विश कि आपको पता ही होगा कि ये क्या होती है। ठीक है, तो ये भी जिसको ना मालूम है एक बार
क्लास 9 की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, और ये अब जो टॉपिक होगा रिलेटेड होगा बच्चा आपकी क्लास से ही रिलेटेड होगा। अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए ये क्या है, राइटिंग में ज्यादा नहीं जाइएगा, सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे हम पहले देख चलिए कोई पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पीएक्स लिख लिया। यहाँ पे देखिए पीएक्स क्या है, पी मीन्स पॉलिनोमियल, और किसके लिए, एक्स के लिए। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक्स की पावर x3, हमने लीनियर ले लिया। कितना ले लिया, x प्लस 3। देखिए अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे सर ये लीनियर है। क्यों लीनियर है बच्चा, x की पावर 1 है। अगर यहाँ स्क्वायर लगा दिया हमने, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। अगर हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया तो ये क्या बन गया, क्यूबिक बन गया। ओके, तो चलिए हम बात कर रहे थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल बेटा होता क्या है, ये जो आप px देख रहे हैं यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू जिसपे px क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एट द वैल्यू ऑफ x, if px will be equal to 0, then the value will be known as what, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको निकालते हैं कैसे, तो देखिए हमें पता है यहाँ पे सपोज ये इक्वेशन में दे दिया गया है, और हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या बनेगा निकालना है। सो यहाँ पे आपने करना क्या है, तो px यानी x की जगह पे आपने क्या रखना है, जीरो रखना है। या यूं आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि px आपको जीरो करना है ना, यानी कि इसको आप पहले डाल लीजिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ से 3 को हम शिफ्ट कर देंगे। सो ये प्लस में है बच्चा, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। यानी इस दिए गए इक्वेशन में बेटा जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, -3। यानी कि अगर इस पूरे इक्वेशन में क्या -3x की जगह पुट करिए जरा, भाई p इस x की जगह हमने क्या रख दिया, -3। अब इस x की जगह पे आप -3 रखोगे, ये +3 ऑलरेडी है, सो +3 -3 कट गया, सो p -3 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया। यानी कि यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -3। तो ये आपका कैसा एक्सप्रेशन, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसके आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, अब जरा सा ये थोड़ा सा आपकी क्लास के और लेवल पे चलते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पाए। सो लेट मी रब इट फर्स्ट। और तब तक जितने भी बच्चे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिससे कि नेक्स्ट में जो अपकमिंग वीडियोज हो वो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए अभी तक जो बेटा मैंने इक्वेशन आपको जितने ही बताए, ये सारे आपके थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ठीक था। इसके बाद देखिए आपका जो बेसिकली क्वेश्चन होगा आपके वो ज्योमेट्रिक लेवल पे हो, किस पे होगा। अब देखिए ज्योमेट्रिक लेवल क्या होता है, यानी कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ा ही। ज्योमेट्रिक का मतलब होता है जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया होगा बेटा, उसको उसमें आपके ग्राफ मिल जाए। क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाना है। उस ग्राफ में इस वैल्यू का आपको क्या करना है, पुट करना है। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, आप सबको तो मालूम ही होगा कि थोड़ा सा ऑर्डर शिफ्ट कर लें जिससे कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। तो बच्चा मैं यहाँ पे देखिए ये ग्राफ में ड्रॉ कर लिया हूँ, और आपको पता होगा ये तो होता है एक्स एक्सेस, इधर हो जाता है एक्स डैश, दिस विल बी वाई डैश, हियर विल बी वाई। अब देखिए ये यूजफुल है आपके एक्सरसाइज 1.1 के लिए, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में आ गया तो कभी भी भूलेगा। सो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वैल्यू px है, क्या है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हमने लिया सेम। तो अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया गया है। अगर हम इसके जीरोस की बात करें, तो अभी हमने सॉल्व किया कि इस इक्वेशन का बेटा जीरो क्या होगा, यानी कि x इज इक्वल टू अगर हम -3 पुट करेंगे देन वी विल गेट px इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे देखिए है क्या कि आप लोग ध्यान एक नंबर लाइन ड्रॉ किया करते थे क्लास 9 मैंने आपको सिखाया हुआ था कि इसमें देखिए आप कोई भी लाइन ड्रॉ कैसे करते, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसे आप कुछ ड्रॉ कर देते, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या करते थे, x रखते थे और यहाँ पे आप y रखते थे। तो लेट्स सपोज हमने x इज इक्वल टू यहाँ पे रख दिया पहले 1, x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या रख दिया 1। तो बेटा यहाँ पे आप और देखिए होगा क्या फिर कि इस सिचुएशन में अगर ये इक्वेशन ऐसा कुछ दिया रहता था तो हम 9 में क्या कर देते, px की जगह बेटा हम y मानते थे। क्या मानते थे, y मानते थे। और ये फिर x सही है, सो x प्लस 3 लिख लेंगे। क्लियर, ध्यान से देखिएगा भी, ठीक है। सो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें, यानी इस x की जगह पे इफ वी आर पुटिंग 1, देन हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। अब हमने x की जगह पे लेट सपोज हमने रख दिया है -2, तो अगर यहाँ हमने -2 रख दिया है, सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। बट लेट सपोज हमने अब यहाँ पे रख दिया है -3, जो हमने यहाँ पे -3 रखा तो यहाँ पे क्या मिल गया है 0। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, यहाँ पे हमें लाना था px इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू है इसको अगर हम ले आते हैं 0, तब ये आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या कहलाएगा, कहाँ पे जीरोज आपको मिलेंगे, जहां पे ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब जरा इसको हम लोग आगे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इधर हम लोग 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया करते हैं, -1 -2 -3, सेम यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3, और ऊपर आप क्या हो जाएगा इधर -1 -2, सॉरी इधर तो प्लस हो जाएगा 4। तो ऐसे आपको वैल्यूज क्या करनी, पुट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 और 4 मिला, x पे आपको 1 जाना है और यहाँ पे आपको 4 जाना है। इसका पॉइंट क्या मिल गया, x की आप पहले रखते हैं वैल्यू, फिर आप y की रखते हैं। यहाँ पे देखिए -2 की बात करें, यानी -2 आप कहाँ आ गए बेटा, नीचे आ गए, और y इधर देखिए -2 आप कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए हैं, और y की वैल्यू कितनी 1, यानी कि आप जो है +1 यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब जरा ये वाला देखिए, आप जरा यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी बच्चा -3 है, यानी कि आप यहाँ पे आ गए हैं, और y की वैल्यू 0 है। यानी जब इसकी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन आपकी कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। देखिए हमने ऐसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब जरा इसमें आपको ध्यान से देखना है कि ये वैल्यू x को यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है। सो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ये बताइए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ पे आपको बेटा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब कभी भी आप किसी भी ग्राफ में लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ करते समय जहां पर भी वो लाइन एक्स एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी। जहां पर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वही आपका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जहां पर एक प्रकार से y की वैल्यू क्या हो जाए सॉरी 0 हो जाए। देखिए जब x पे सिंपली ये लाइन क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि x की वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिल गई कितनी है, -3, लेकिन y की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपको क्या मिला है, 0 मिला है। यानी कि जब कभी भी हम कोई भी लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं, और लाइन ग्राफ ड्रॉ करते समय जहां पर वो लाइन एक्स एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी, वही क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी यहां से हमें देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे बेटा क्या मिल गई है -3, और वाई हमें क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। जब देखिए इसको हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था यहाँ पे px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसमें भी हमें जब इसे 0 ले आना था तो हमने x की वैल्यू क्या पुट किया था, -3। तो देखिए ये अलजेब्रिक फॉर्मेशन है, ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन है। इसमें देखिए आपको सेम वैल्यू मिली -3, यहां भी आपको सेम वैल्यू मिली -3। यानी आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को बस आपको कैसे ड्रॉ करना है इसका तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो px है इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, फिर x के ऐसे टर्म पुट करते हैं जिससे कि हमें y की वैल्यू बच्चा क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ये तो हो गई नॉलेज की बात। और सेकेंड नंबर में आपको बेटा ये ध्यान रखना है, कोई भी लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगी, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उसके उतने क्या होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। जैसे कि अगर हम देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे ड्रॉ कर रही है, कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, यहाँ पे के एक्सरसाइज 1.1 पे हम चल रहे हैं धीरे धीरे।
तो देखिए यहाँ पे कितने आप बोलेंगे 2, क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे देखिए कट कर रहा है कि यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब जरा सा एक और देखिए, फिर मैंने कैसे ड्रॉ किया, जो मैंने ऐसे कर दिया। मान लीजिए आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ है, ध्यान से देखिए, ये इसको आगे बढ़ा देती हूँ। सो तो एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कट कर रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बेटा यहाँ पे कितने बनेंगे? योर आंसर विल बी 3। जरा सा बोर्ड को मैं और क्लियर करूं, तो लेट मी रब इट। सो आई विश कि बेटा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं तो तब तक आप लोग चैनल की इस लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगा बेटा आपको कि ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊं रिकॉर्डिंग की बजाय, तो आप लोग को और यूजफुल होगा। डायरेक्टली हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने डाउट सेशन को भी कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपका प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग ऑनलाइन सेशन भी लेकर के आएंगे, वहां पे सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो लुक, मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखिए मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे आप इसके जीरो पॉलिनोमियल्स कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे नन, कोई भी नहीं बनेगी भाई। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कहीं भी कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ लेट सपोज मैंने ऐसे कर दिया है, तो पॉलिनोमियल्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5। क्यों? एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, 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 यहाँ पे कट कर रहा है। तो यानी कि अगर कोई वैसे लाइन ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, आगे हम एक और ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज ये लाइन हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको एक्स एक्सिस का लेना है। एक दो जो ये देखिए जो कट हो रहा है ना, ये किस पे है? दिस इज ऑन वाई एक्सिस, वाई डैश पे है। यानी कि ये आप काउंट नहीं करेंगे, आपको ये काउंट करना है, ये काउंट करना है। टोटल इसमें कितने बन जाएंगे बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स? 2। अब एक और आखिरी बात देख लेते हैं, फिर आते हैं आपके चैप्टर की एक्सरसाइज में और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 1.2 अगली वीडियो में, और 1 चैप्टर आपको जो रियल नंबर उसके सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 10th के आपके इंग्लिश की भी वीडियोस बेटा मैं अपलोड कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 6-7 चैप्टर्स हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां से लिटरेचर की वीडियो साथ साथ मैथ्स की वीडियोस आप फिलहाल देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो अब देखिए यहाँ पे, हाँ मैं आपको क्या बताने वाला था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन, देखिए एक और तरीका शॉर्टकट सीखिए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5x + 3, आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि इस इक्वेशन में कुल कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, बेटा आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैक्सिमम की बात करूँ कि सर जो मैक्सिमम कितने होंगे? 1। लीनियर है तो 1 मैक्सिमम होगा, और मिनिमम क्या होगा? 0। 0 कैसे भाई हो सकता है? कोई ड्रॉ ऐसा दे दिया जाए तो कट ही ना करे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे सेकंड नंबर पे अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन दे दिया 7x² + 9x + 3, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर बताइए इसमें मैक्सिमम कुल कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, तो दिमाग में रखना है क्योंकि ये आपका कैसा इक्वेशन बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 0, मिनिमम 0 और 1 भी हो सकती है, या तो 0 होगा या 1 होगा, या मैक्सिमम 2 होगा। 2 से लेकिन 3 नहीं होंगे। ये चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा। ऐसे आई आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम 5x³ + 9x² + 3, हमने यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सो आंसर विल बी 3, मिनिमम विल बी 0। मिनिमम कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे? 0 होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? 3। तो ये पूरा एक रिवीजन हो गया, पूरा एक ओवरव्यू बेटा मैंने आपको दे दिए हैं। अब आइए चलते हैं चैप्टर पे और क्वेश्चन लेते हैं। और आई विश की देखने के बाद आप खुद ही सिंपली से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे, आपको लगेगा हाँ भाई यूजफुल था, टॉपिक सब कुछ क्लियर समझ में आ गया है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को इस ग्रुप में जोड़िए, तो मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने। चलिए बेटा लेते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, उसे यहाँ पे हम सॉल्व कर दें। तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने आपकी एक्सरसाइज 2.1 के सारे ऑलमोस्ट ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं और आइए इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। सो देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि y = px, यानी यहाँ पे कोई y, जैसे मैंने आपको y दिया गया है
और पी एक्स यहाँ पे कोई अननोन इक्वेशन यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक्स प्लस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 6, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अननोन दी जा सकती है, ठीक, कुछ भी है। उसके बेसिस पे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स कितनी बनती है। बहुत इजी है, देखिए यहाँ देखिए, पहले आप जरा ग्राफ ध्यान से देखिए, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे कर रहा है बेटा, वाई एक्सेस पे। अच्छा, वाई एक्सेस पे कर रहा है, मैंने आपको बताया कि जब आप जीरोस काउंट करेंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि वो एक्स एक्सिस पे, कौन सा एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं इस पे वो कितनी बार कट कर रहा है। तो क्या ये लाइन कहीं से भी एक्स एक्सिस को कट कर रही है, आप कहोगे नहीं। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा वो कितने होंगे, 9, एक भी नहीं होंगे। सो नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। अब जरा सेकंड ग्राफ को देखिएगा, ये वाले ग्राफ को। अब जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन यहां से खिंचती है और जाती है और एक्स एक्सिस को ये यहां पे कट करेगी। कहां पे कट करेगी, यहां पे कट करेगी। क्या और कहीं से इस लाइन उसने कहीं पे कट किया, नहीं कट किया। यानी कि अगर हम बात करें जो सिंगल पॉइंट पे इसने कट किया, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे, 1। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, थर्ड ग्राफ दिया गया है। चलो इसमें देखते हैं एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। एक तो यहां से लाइन स्टार्ट हुई तो उसने पहली चीज तो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट तो किया, लेकिन देखिए बेटा ये कहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन आपकी जो है वर्टिकल, ये कैसी है, ये आपकी वाई एक्सिस की, यानी जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे फिर आके तीसरी बार कट की, बट ये एक्स एक्सिस को दूसरी बार कट कर ली, फिर ये घूम गई, फिर यहाँ पे कट कर, यानी कि इसने एक्स एक्सिस को बेटा कहां पे 1 2 3 प्लेसेस पे कट किया है। यहां से अच्छा एक चीज और पता चल रही है, ये कैसा इक्वेशन रहा होगा। अगर आपसे पूछ ले सपोज क्वेश्चन की कैसा इक्वेशन रहा होगा, तो ये आपका क्यूबिक रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चलो देखिए, थोड़ा सा ये ग्राफ कुछ ऐसा है, इधर जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। खैर मेन चीज कट करने की बात है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए बच्चा, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको ये कहाँ पे कट करे, तो देखिए आपको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दो जगह पे कट कर रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स 2। यहाँ पे आते हैं, एक तो देखिए यहाँ पे कट किया, मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही कर लेंगे। सेकंड यहाँ पे कट किया, थर्ड एक वाई एक्सिस पे कट किया, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा है। और इसके बाद यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यानी एक्स एक्सिस कहाँ पे काटा, 1 2 इधर हो गया, 1 and 2 इधर हो गया, टोटल कितने हो गए 4। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स 4। यहाँ पे ऐसे आते हैं देखिए 1, यहाँ पे देखिए कट तो नहीं किया लेकिन टच किया। अगर टच भी करेगा तब भी उसको आप काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट डेफिनेटली आया है, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 0 हुई है, तो इसी वजह से ये जो लाइन बेटा यहाँ पे आके लाई हो रही है, पे पड़ी हुई है, यानी यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, काउंट करेंगे, हाँ भाई यहाँ पे भी क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए टच करके ये क्या हो गई, आगे निकल गई, यानी इसको भी आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बेटा कितने बनेंगे, 3। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे ले लीजिए जिससे कि आप नोट डाउन कर पाए। सो चलिए, तो आई विश बेटा आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और फिर भी कहीं भी डाउट है तो अपने फीडबैक भी, कमेंट्स भी, क्वेश्चंस भी, डाउट भी, सब कुछ कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर करिए। और जल्दी लेकर के आते हैं अपना ऑनलाइन सेशन भी बहुत जल्द। बेसिकली मैं 5 ऑफ मई के बाद बेटा स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन सेशन। कुछ इक्विपमेंट्स मैंने ऑर्डर किए हुए, बस उसके आने के इंतजार है। जैसे ही आ जाते हैं हम लोग ऑनलाइन बैठेंगे तो आपकी क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे, आपके सामने से मैं सारे सेशंस को शॉर्ट आउट करूंगा, तो मजा भी आएगा, आपका रिव्यू भी पता चलेगा कि आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अभी तो बस मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगेगा हाँ भाई सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बट कहीं पे कोई भी चीज अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो ऑन द सेम टाइम हम लोग इसे शॉर्ट आउट कर पाएंगे। बट हाँ, मीनवाइल आप लोगों से एक अपील है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, जिससे जितने ज्यादा मेंबर्स जुड़ेंगे हमारी फैमिली बड़ी होगी, उतना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। और जब मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, डेफिनेटली मेरा वादा है कि आपको पढ़ने में भी मजा आने वाला है, क्योंकि उतना ज्यादा वर्क मैं अपने कंटेंट पर फिर करूंगा, उतना ज्यादा टाइम मैं आप लोगों के लिए निकालूंगा और आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूंगा।
चलिए बेटा आज की क्लास में फिनिश करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।